अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेल आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है? आज मैं आपको एकदम सिंपल और क्लियर तरीके से समझाऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है? सबसे पहला ही हमारा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? असल में कॉन्स्टिट्यूशन असल में एक रूल बुक होता है जो ये बताता है कि कोई भी मुल्क कैसे चलेगा, ठीक है? या कैसे चलना चाहिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल ले लो, ठीक है? स्कूल में भी कुछ रूल्स होते हैं एज वी ऑल नो, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म ले लो आप, या टाइमिंग ले लो आप, या उनकी डिसिप्लिन देख लो, ठीक है? सब स्टूडेंट्स के लिए एक ही रूल होता है कि सेम यही कलर की यूनिफॉर्म लगानी है, आप सबको यही कलर की लगानी पड़ती है, ठीक है? और दूसरी बात अगर हम देखें टाइमिंग, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल पे किसी नहीं स्कूल पे फॉर एग्जांपल 10 बजे जाना है, ठीक है? सारे के सारे बच्चों को क्या 10 बजे ही जाना पड़ता है। और कोई भी अगर इनडिसिप्लिन करे तो पनिशमेंट ज़रूरी मिलती है, ठीक है? डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से एक कंट्री की भी रूल्स होती है, ठीक है? और उन्हीं रूल्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है? अगर अब हम देखें एकदम सिंपल तरीके से इसकी डेफिनेशन देखें, इसकी जो डेफिनेशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बाय व्हिच अ कंट्री इज गवर्नड, ठीक है? ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है? अब ये हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से में समझते हैं, ठीक है? असल में कॉन्स्टिट्यूशन वो बेसिक और इम्पोर्टेंट रूल्स और प्रिंसिपल्स का सेट होता है जो किसी भी कंट्री को चलाने का सिस्टम डिफाइन करता है, ठीक है? अगर अब हम देखें सबसे पहले हमें समझना है कि फंडामेंटल रूल्स होता क्या है, ठीक है? फंडामेंटल रूल्स हम कह सकते हैं बेसिक रूल्स, ठीक है? इसका मतलब होता है वो जरूरी कवानीन जो हर इंसान की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे राइट टू लाइफ है, ठीक है? हर इंसान को जीने का हक है, हर इंसान को जीने का अधिकार है, ठीक है? और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है? ये हमें समझना है, ठीक है? दूसरी बात अगर हम यहाँ पे समझे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स होता क्या है, हम कह सकते हैं बेसिक वैल्यूज, ठीक है? ये वो आइडियाज होते हैं जो सोसाइटी को फेयर और बैलेंस्ड बनाती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लो आप, इक्वालिटी यानी सब लोग बराबर है, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे कोई भी रंग हो, गोरा हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन इक्वालिटी जरूरी है, ठीक है? इसमें इनइक्वालिटी नहीं चलती, ठीक है? ये है, ठीक है? और दूसरा अगर हम कहें सिंपल तरीके से, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताती है, इसका मतलब है कि कंट्री को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं और पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, बहुत सारी चीजें, ये सब गवर्नेंस का पार्ट होती है, ठीक है? तो अगर सिंपल अल्फाज में हम कहें, कॉन्स्टिट्यूशन वो सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि मुल्क सही, फेयर और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चले, ठीक है? अगर हम देखें कुछ यहाँ पे पॉइंट्स, सुप्रीम लॉ, ठीक है? सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, ठीक है? इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क का सबसे बड़ा लॉ होता है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? सबको ये फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? अगर गवर्नमेंट कोई फॉर एग्जांपल ले लो, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो कोर्ट्स कैंसिल कर सकती है, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया कोर्ट्स को कि वो ये कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है? दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताती है कि गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे काम करेगा, ठीक है? हमारी कंट्री कैसे चलनी चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट कराती है, और जुडिशरी जस्टिस प्रोवाइड करती है, ठीक है? और अगर हम देखें राइट्स ऑफ सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेसिक राइट्स देती है जो हर सिटीजन के लिए जरूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो कि राइट टू फ्रीडम है, हम अपनी बात फ्रीली कह सकते हैं ना, हमें कोई भी रोक टोक इस बात से नहीं है, ठीक है? और दूसरा अगर हम देखें राइट टू एजुकेशन ले लो आप, हर बच्चा स्कूल जा सकता है, अच्छे से एजुकेशन हासिल कर सकता है, उसमें उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, ठीक है? और अगर हम देखें ये जो लिमिटेड पावर ऑफ रूल्स, मतलब लिमिटेशन ऑफ पावर, अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स की पावर को लिमिट करता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप ले लो कोई भी लीडर हो, प्राइम मिनिस्टर या
कोई भी लीडर अपनी मर्ज़ी से डिसीजंस नहीं ले सकता। उसे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फ़ॉलो करने पड़ती है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि वो कहेगा कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम और एक चीज़ देखें, प्रिएम्बल, प्रिएम्बल क्या है? प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है? जो उसके कुछ गोल्स बताता है। एक मतलब हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, हमारा जो ये प्रिएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बताता है एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ जस्टिस हो, फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो और यूनिटी हो, ठीक है? या हम देखिए और एक चीज़ भी इसमें आती है, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न्स। देखो हमें सिर्फ राइट्स ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ ड्यूटीज़ भी देती है, एज़ अ पर्सन कुछ ड्यूटीज़ भी देती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन लॉज़ फॉलो करने चाहे, दूसरों का रिस्पेक्ट करना चाहे और अपना जो कंट्री है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहे, ठीक है? सिंपल में आप कह सकते हैं कि अगर हमें राइट्स मिलते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ती है, ठीक है? अ, हम अगर कहीं शॉर्ट में अगर अब हम कहें, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है, ठीक है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग हो तो कंट्री स्टेबल और पीसफुल होती है, ठीक है? और अगर रूल्स ना हो तो सोसाइटी में डिसऑर्डर और चॉस हो सकता है, ठीक है? लड़ाइयाँ वगैरह तो हो ही जाता है, ठीक है? इसलिए हमारे लिए जो है रूल्स अच्छे अच्छे से बने हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें सब कुछ डिफाइन करके देती है कि क्या करना है, कैसे चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे फिर वो कोई लीडर हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, ठीक है? बाकी अब हम इंशाल्लाह सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।